नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 17वां अध्याय चल रहा है। हमने पिछले भाग में देखा कि हमारे समाज में, भारत में आहार शुद्धि के लिए विशाल प्रयत्न हुए हैं, तपस्या की गई है। मांसाहार छोड़कर हम दुग्धाहार की ओर बढ़े हैं। आगे आज बढ़ते हैं। विनोबा जी कहते हैं, फिर भी संपूर्ण आहार शुद्धि हो गई हो सो बात नहीं है, हमें अब भी इसे आगे बढ़ाना है। बंगाली लोग मछली खाते हैं, यह देखकर कितने ही लोगों को आश्चर्य होता है, किंतु इसके लिए उन्हें दोष देना ठीक नहीं होगा। बंगाल में सिर्फ चावल होता है, उससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल सकता, उसके लिए प्रयोग करने पड़ेंगे। फिर लोगों में इस बात का विचार शुरू होगा कि मछली न खाकर कौन सी वनस्पति खाएं जिससे मछली के बराबर में पुष्टि मिल जाए। उसके लिए असाधारण त्यागी पुरुष पैदा होंगे और फिर ऐसे प्रयोग होंगे। ऐसे व्यक्ति ही समाज को आगे ले जाते हैं। सूर्य जलता रहता है, तब जाकर कहीं जीवित रहने योग्य 98 डिग्री उष्णता हमारे शरीर में रहती है। जब समाज में वैराग्य में प्रज्वलित सूर्य उत्पन्न होते हैं, तब वे बड़ी श्रद्धा पूर्वक परिस्थितियों के बंधन तोड़कर बिना पंखों के अपने ध्येय आकाश में उड़ने लगते हैं। तब कहीं संसारोपयोगी स्वल्प अल्प वैराग्य का हमें संचार होता है। मांसाहार बंद करने के लिए ऋषियों को कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी, कितने प्राण अर्पण करने पड़े होंगे। इस बात का विचार ऐसे समय मेरे मन में आता है। सारांश यह कि आज हमारी सामुदायिक आहार शुद्धि इतनी हुई है। अनंत त्याग करके हमारे पूर्वजों ने जो कमाई की है, कम से कम उसे कमाओ मत। भारतीय संस्कृति की इस विशेषताओं को डुबाओ मत। हमें जैसे तैसे जीवित रहना है। जिसे किसी न किसी तरह जीवित रहना है, उसका काम बड़ा सरल है। पशु भी किसी न किसी तरह से जी ही लेते हैं। तब क्या, जैसे पशु वैसे ही हम। पशु में और हम में अंतर है। उस अंतर को बढ़ाना ही संस्कृति वर्धन कहा जाता है। हमारे राष्ट्र ने मांसाहार त्याग का बहुत बड़ा प्रयोग किया है। उसे और आगे ले जाओ। कम से कम जिस मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं, उससे पीछे तो मत हटो। यह सूचना देने का कारण यह है कि आजकल कितने ही लोगों को मांसाहार की इष्टता प्रतीत होने लगी है। आज पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है। मेरा विश्वास है कि अंत में इसका परिणाम अच्छा ही होगा। पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारी जड़ श्रद्धा हिलती जा रही है। यदि अंधश्रद्धा टिक गई तो कुछ हानि नहीं। जो अच्छा होगा वह टिकेगा और बुरा जलकर राख हो जाएगा। लेकिन अंधश्रद्धा जाने पर उसके स्थान पर अंध अश्रद्धा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल श्रद्धा ही अंधी होती है। केवल श्रद्धा ने ही अंध विशेषण का ठेका नहीं लिया है, और श्रद्धा भी अंधी हो सकती है। आइए आगे कुछ श्लोक पढ़ते हैं। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत त्रिविधं नरः अफलाकांक्षिभिः युक्तः सात्विकं परिचक्षते। पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपयुक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है, उसे सात्विक सतोगुणी तप कहा जाता है। सत्कार मान पूजा
तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेह प्रोक्तम् राजसं चलं ध्रुवम्। जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मान कर किया जाता है, उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी रजोगुणी तप कहा जाता है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुद्धृतम्। जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, उसे तामसी गुण तप कहा जाता है। श्री कृष्णार्पणम।